नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा महामंत्र है जिसे भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण और महेश सभी भगवान जपते हैं। विषय बड़ा ही इंटरेस्टेड है और ज्ञानवर्धक है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महामंत्र कौन सा है, उसकी प्राप्ति का साधन क्या है, कहाँ से मिलता है और क्या करता है, हमारे जीवन में उससे क्या फायदा होता है, हमारे जीवन में उससे क्या बदलाव हो सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में आज चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हें प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि महामंत्र कहते किसको हैं। यूं तो सभी लोग जो भी जिस भी मंत्र का जाप करते हैं अपने उस मंत्र को महामंत्र कहते हैं। अच्छा है, श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है और फायदा भी होता है। लेकिन यदि महामंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो महामंत्र तो वही हो सकता है जिसकी तुलना न की जा सके। तुलना किसकी नहीं की जा सकती? ईश्वर की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि ईश्वर एक है। ठीक इसी तरीके से महामंत्र की तुलना नहीं की जा सकती, तो इससे साफ जाहिर है कि वो महामंत्र भी एक ही है, दो नहीं है। दो में तो तुलना हो जाएगी और दो से अधिक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, तो ये महामंत्र जब एक है तो वो है कौन सा जिसका जाप सभी भगवान करते हैं? तो इससे मैं आपको एक पौराणिक कथा के हिसाब से इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूं इससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट भी हो जाएंगे, समझ भी जाएंगे कि आखिर वो महामंत्र कौन सा है। तो सुनिए। एक बार मां पार्वती ने शिवजी की तपस्या समाप्त होने के बाद उनसे पूछा कि प्रभु, मुझे ये तो बताओ, आप संसार के जगदीश्वर हैं, मालिक हैं, परमात्मा हैं, फिर आप जाप किसका करते हैं? तो भगवान शिव बोले, पार्वती, मैं तो भगवान श्री राम के मंत्र का नाम का जाप करता हूं। हैं? आप राम मंत्र का जाप करते हैं? कहां? आंतरिक तौर पर उन्हें शंका हो गई। बोली, ये तो बताओ, फिर श्री राम जी किसका जाप करते हैं? भगवान शिव बोले, ये तो उन्हीं से पूछो। पार्वती जी ने कहा, चलो। भगवान शिव साथ में हो लिए भगवान श्री राम के पास पहुंचे। माता पार्वती ने पूछा, भगवान, आप किसका जाप करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं तो शिव के नाम का जाप करता हूं। अब तो गुत्थी और उलझ गई। कहा, तुम उनका करते हो, वो तुम्हारा करते हैं। भाई, इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा। चलिए भगवान विष्णु के पास चलते हैं। अब तीनों लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनसे पूछा, कहा, तुम किसका जाप करते हो प्रभु?
भगवान विष्णु बोले, मैं तो शिव का जाप करता हूं। आपको तो पता ही है कि जो शिव का भक्त न हो वो मेरा भी भक्त नहीं हो सकता। तो हमें तो शिव अत्यंत प्रिय हैं और हम तो उन्हीं के नाम का जाप करते हैं। पार्वती जी ने कहा, तो कहा कि ब्रह्मा जी किसका जाप करते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछा, विधाता आप किसके मंत्र का जाप करते हैं। कहा, मैं तो विष्णु के मंत्र का जाप करता हूं, उन्हीं के नाम का जाप करता हूं। अब तो बहुत ही उलझ गई पार्वती जी, बहुत उलझ गई। भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप हमें क्यों इतना उलझाते हैं, आप स्पष्ट करके बताइए कि आप किसका जाप करते हैं। तो भगवान विष्णु बोले, सुनो पार्वती, मैं श्वासों का जाप करता हूं, श्वासों का जाप। तो उन्होंने कहा, यह क्या होता है। कहा, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी सांसों की शुरुआत हो जाती है, जीवन भर चलती है, कभी बंद नहीं होती, और जब उसकी मृत्यु होती है तब उसकी श्वास बंद हो जाती है। तो सांस में ही जीवन है, उससे महत्वपूर्ण चीज और कोई हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि श्वासों का जाप कैसे करते हैं। भगवान विष्णु बोले, सुनो, मैं श्वासों का जाप करता हूं, मेरे सभी अवतार श्वासों का ही जाप करते हैं, और ये सभी भगवान श्वासों का ही जाप करते हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु ये होता क्या है। तो उन्होंने कहा, आगे बताया कि देखो, जब श्वास आती है और जब श्वास जाती है, इसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, और जब इस पर ध्यान टिकाया जाता है तो उस गैप में से ही वह महामंत्र प्रकट हो जाता है, वो प्रकट होता है। उस महामंत्र ने ही सारी सृष्टि की रचना की हुई है, सारी सृष्टि का पालन कर रही है, और सारी सृष्टि का संहार भी वही शक्ति करती है, और हम सभी उसी का जाप करते हैं। यहां पर कबीर साहब कहते हैं, नामे त्रिकुटी भंवर गुफा में, नामे मंदिर मस्जिद में। आगे बड़ा पद है, आखिर में वो यही बोल देते हैं, मैं तो हूं श्वासों की श्वास में। कहा, मैं तो श्वासों की श्वास में हूं। वो महामंत्र, वो परमात्मा जिसका सभी भगवान जाप करते हैं, वो श्वासों के द्वारा ही प्राप्त होता है। सो कैसे होगा, थोड़ा अब ध्यान से सुन लीजिए। जब सांस लेते हैं तो एक आवाज निकलती है, एक आवाज की अनुभूति होती है, और छोड़ते हैं तब भी एक आवाज की अनुभूति होती है। तो इसको कई तरीके से जपा जा सकता है, श्वास का जप कई तरीके से हो सकता है। थोड़ी इसका महत्व और मैं आपको बता दूं। यहीं पर बाबा गरीबदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्वासो श्वास नाम जपो, बिरथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। श्वासा में ही सार पद, क्या बताया है, श्वासा में ही सार पद। सार पद का मतलब परम पद, परम पद का मतलब परम लक्ष्य, परम लक्ष्य का मतलब परमात्मा।
तो वहीं से परमात्मा प्रकट होगा। उसका मूल जो मंत्र है वो प्रकट होगा, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। जो नाम है वही नामी है। एकता नाम और नामी करावे जब मिले स्वामी। तो यहां पर यह बता रहे हैं कि श्वासों श्वास में नाम जप किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है। कई तरीके से हो सकता है। जैसे एक तो तरीका यह है कि सांस आ रही है और सांस जा रही है, इस पर ध्यान टिकाएं, इस पर ध्यान टिकाएं। लेकिन अकेले इस पर ध्यान टिकाना बड़ा ही कठिन है। तो इसके लिए किसी मंत्र का हमें सहारा लेना पड़ेगा, भगवान के किसी नाम का सहारा लेना पड़ता है। अब यह भी कर सकते हैं कि राम नाम का जाप करें, इसके ऊपर सांसों के ऊपर राम नाम का जाप करें। वो कैसे होता है? जब सांस लेते हैं उस समय रा की ध्वनि का अनुभव करें कि हम रा बोल रहे हैं, यहां अनुभव करना है। और जब छोड़ें तो मां का अनुभव करें, मां अक्षर का, रा अक्षर का लेते समय और छोड़ते समय मां अक्षर का। धीरे 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 ये पक जाएगा, और जब पक जाएगा ये जाप, तो फिर इसी में से महामंत्र प्रकट होगा। क्योंकि वो महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जो वाणी का विषय नहीं, सिर्फ अनुभूति का विषय है। यहां तक बात स्पष्ट हो चुकी होगी। इसी तरीके से हम किसी भी भगवान के छोटे नाम का, जो 4 अक्षर का हो या 2 अक्षर का हो, ऐसा कोई सा भी नाम हम चुन लें और श्वासों को आधार बनाते हुए उसका जाप करें, तो वो महामंत्र प्रकट हो जाता है। लेकिन इसका एक तरीका बहुत सरल है, जो प्राकृतिक रूप से श्वासों के द्वारा जो आवाज निकल रही है। जब हम श्वास खींचते हैं तो सो की आवाज आती है, सो। जब श्वास खींची तो सो की आवाज आई, और जब श्वास निकाली तो हंग या हम की आवाज आई। तो शब्द बन गया सोहम या सोहंग, सोहम या सोहंग। यह प्राकृतिक आवाज है, प्राकृतिक ध्वनि है, जो श्वास लेते और छोड़ते समय होती है। अगर इसी पर ध्यान टिका दिया जाए, इसका तो जाप भी नहीं करना है, ध्यान टिकाना है, इसका ध्यान टिका दिया जाए, तो जब यह ध्यान पक्का हो जाएगा तो इसी से वह मंत्र, वह महामंत्र प्रकट हो जाएगा, जिसे सभी भगवान जपते हैं, सभी भगवान जपते हैं। राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी भगवान जपते हैं। तो इस तरीके से यदि हम नाम का जाप करें तो उस महामंत्र को हम प्रकट कर लेंगे। तो उस महामंत्र के प्रकट करने का साधन क्या हुआ? साधन हुआ सोहम मंत्र। इसके द्वारा हम उस महामंत्र को प्रकट कर सकते हैं। इससे होगा क्या? जब ये वो महामंत्र प्रकट हो जाएगा, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, सारी सृष्टि का पालन कर रहा है, सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ है। हालांकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एक एक विभाग का कार्य सौंप दिया है, उस परमात्मा ने, जिसका कि ये महामंत्र है, उसने सौंपा हुआ है। हालांकि वो स्वयं में भी सक्षम है। इस महामंत्र का जाप सभी भगवान करते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, साधन क्लियर हो गया। श्वासों के सांसों श्वास सुमिरन में ये प्रकट होता है, और
सहूलियत के लिए हम सोहम नाम का जाप श्वासों के माध्यम से करते हैं। अब इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। इसी जन्म में हम मुक्त हो सकते हैं। हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जो भी हम चाहेंगे वो मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो सा शब्द है वो शक्ति को डिनोट करता है, शक्ति की तरफ इशारा करता है। यानी सा शब्द मीन्स शक्ति, और मां वो हंग शब्द, हंग अक्षर जो है वो किसका प्रतीक है? भगवान शिव का प्रतीक है। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति दोनों की पावर, दोनों के गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, सभी भगवानों की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की शक्ति उस साधक के अंदर धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है, और उस शक्ति के बल पर ही वो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इसी जीवन में अपने मानवीय लक्ष्य को पूरा कर लेता है। तो ये है वो महामंत्र जिसका जाप सभी करते हैं। आशा करता हूं कि जो वीडियो में जानकारी मैंने दी है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।